देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के बारे में कि 8 से कैसे किसी संख्या में चेक करें कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8, एक संख्या 8 से तब विभाजित होगी इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इन वंस, टेंस एंड 100 प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब इसके वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर और 100 प्लेस पर जो डिजिट है, मतलब इन तीनों से बना हुआ जो डिजिट है, वो डिजिट अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से हमारी विभाजित हो जाएगी, उसमें भाग लग जाएगा। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं तो 791 और 52 हमारा एक नंबर है, तो इसमें वंस डिजिट हम देख रहे हैं कि 2 है, टेंस डिजिट हमारा 5 है और 100 डिजिट हमारा 1 है। तो हमारा टोटल नंबर इन तीनों से बना करके बना 152। तो अगर 8 से 152 में भाग लग जाएगा, 8 से अगर 152 में भाग लग जाएगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं। 8 का 8, नीचे हुआ 7 और ऊपर से उतरा 2 और यहाँ पे 8 9 72, यानी कि हमारा 19 आता है। तो मैंने 8 से 152 में हमारा पूरी तरीके से भाग लग जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि 8 से ये पूरा का पूरा जो नंबर है 791 और 92, ये हमारा पूरा का पूरा जो नंबर है, इस नंबर में 8 से हमारा क्या होगा, भाग लग जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम एक नंबर लेते हैं 573 48, तो इसका वंस डिजिट क्या है, 8 है, टेंस डिजिट 4 है और 100 डिजिट 3 है। तो हम देखेंगे कि 348 में 8 से भाग लगता है कि नहीं। तो अगर हम भाग दे के देखेंगे तो 348 में भाग जो है नहीं लगेगा। तो 348 में भाग नहीं लगने के वजह से हम इससे कह पाएंगे कि 57 348 पूरी तरह से 8 से विभाजित नहीं है, यानी 57 348 में 8 से भाग नहीं लगेगा। तो ये रहा 8 से विभाजित होने का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पढ़ते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। कहता है कि एक नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब पूरा का पूरा जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों हुआ? अब आप कहिएगा ऐसा क्यों हुआ सर? आपको याद है मैंने 3 वाला बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। 3 वाला मैंने बताया था डिविजिबिलिटी का रूल, जिसमें इसी तरीके से सब अंक को जोड़ करके बताया जाता है। सब अंक जोड़ करके जितना आया उसमें अगर 3 से भाग लग जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाता है। ठीक इसी तरह से है 9। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है। अगर मान लीजिए 27 का अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा। अगर सारे अंक में जोड़ करके अगर 27 से भाग लग जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर 27 से कट जाएगा। ठीक उसी तरह से 9 का भी है। अगर सारे अंक का सम, सभी और डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो वो पूरा का पूरा अंक जो है क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है 65403, 65403 दिया हुआ है। अब इस तीनों का सम हो गया 18, तो 18 तो 9 से डिविजिबल है 2 बार में, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। और ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 27 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी डिविजिबल होगा। मतलब 3 का मल्टीपल जितना होगा सबसे ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का कैसे होगा? तो अगर कह रहा है 10 का तो बहुत आसान है। जैसे हम लोग 5 में पढ़े थे कि
अंत में क्या रहना चाहिए, 0 और 5 रहना चाहिए। लेकिन 10 में ऐसा नहीं है, 10 में सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट पर 0 रहना चाहिए, तो वो नंबर पूरा का पूरा 10 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 0 है यानी उसके 1 डिजिट पर 0 है, तो वो पूरा का पूरा संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा, अन्यथा 10 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 30 है, 160 है, 690 है, 720 है, 1000 है, 500 है, 480 है, जितना भी नंबर है अगर अंत में उसके 0 आ रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 10 से विभाजित हो जाएगा, अन्यथा वो नंबर 10 से विभाजित नहीं होगा। अंत में क्या रहना चाहिए, अंत में 0 रहना चाहिए। तो ये था हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब चलिए अब आ जाते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल में। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। एक नंबर 11 से तभी विभाजित होगा इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस इज़ आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के ऑड प्लेस पर जो नंबर है, मतलब यानी कि किसी संख्या के ऑड प्लेस पर यानी तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, इन सभी स्थान पर जो नंबर हैं और जो नंबर दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, 8वें स्थान पर, इन स्थान पर जो नंबर हैं यानी उस डिजिट में, मतलब उस पूरे संख्या में जो नंबर तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें मतलब ऑड स्थान पर हैं और जो नंबर इनका सम ले लेंगे और फिर जो नंबर दूसरे, चौथे, छठे और 8वें स्थान पर है इनका सम ले लेंगे। अब इन दोनों का सम का अगर डिफरेंस, इन दोनों के सम का मान लीजिए इसको हम S1 मान लेते हैं, इसको हम S2 मान लेते हैं, तो S1 माइनस ऑड वाले स्थान से इवन वाले स्थान का डिफरेंस जो है अगर 0 आता है या फिर 11 आता है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अब चलिए अब एक एग्जाम्पल के मदद से हम बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारा नंबर दिया हुआ है 90728, ठीक है, 90728 नंबर दिया हुआ है। तो इसके ऑड स्थान पर कौन कौन से हैं, इसमें देखिए नंबर गिनिए, ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो इसमें ऑड स्थान पर नंबर कौन कौन है, 8 है, 7 है और 9 है, ऑड स्थान पर है। तो 8, 7 और 9 तीनों का सम ले लिए 24 आया। अब देखेंगे कि इवन स्थान पर कौन कौन है, तो इवन स्थान पर तो हमारा 2 और 0 है, तो 2 और 0 का सम ले लिए हमारा 2 आया, ठीक है। अब इन दोनों का सम ले लिए, अब ऑड वाले में से इवन वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इन दोनों को घटाने के बाद हमारा आया 22। अब देख रहे हैं 22 जो है वो तो 11 का मल्टीपल है, तो 11 से तो 22 कट जाएगा, इसमें 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 22 जो है वो 11 का हमारा मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल है अगर, तो ये पूरा का पूरा संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एक संख्या दी हुई है 863,423। इस संख्या में हमारा ऑड स्थान पर कौन कौन है, ऑड स्थान पर है हमारा 3 है, 4 है और 6 है, ये हमारा ऑड स्थान पर है। तो ऑड स्थान पर 3, 4, 6 का हम सम ले लिए 13। इवन स्थान पर कौन है, 2 है, 3 है और 8 है, तो 2 और 3 और 8 का हमने सम ले लिया 13। अब ऑड वाले में से इवन वाले को घटा देंगे, तो ऑड वाले में से 13 में से इस इवन वाले 13 को घटा देंगे तो हमारा आया 0। और मैंने क्या बोला था, डिविजिबिलिटी रूल में या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या हो गई, विभाजित हो जाएगी।
तो ये था कुछ डिविजिबिलिटी रूल का। अगर आपने पहले वाला मतलब 2 से 7 वाला का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जा कर के देख लीजिए, और हम लोग आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो बस इतने ही तक सीमित है, और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए क्या नहीं समझ में आया है, और उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका।